नमस्कार दोस्तों। मैं विपिन यादव आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे अपने पेज को। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे यूज़र सेव करेंगे, यूज़र्स की डेटा को यूज़र टेबल में आप कैसे सेव करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लॉगिन करेंगे कुछ डेटा को यूज़ करके। तो मैंने कुछ चीज़ें पहले बना रखी हैं, मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले मैं राउट्स दिखा दूं। ये हमारा राउट्स। तो हमने 4 राउट्स क्रिएट किए हैं। फर्स्ट, ये पहला राउट्स जो है हमने क्रिएट किया है लॉगिन फॉर्म को ओपन करने के लिए। गेट राउट्स गेट लॉगिन फॉर्म लॉगिन। देन ये हमारा कंट्रोलर्स और ये हमारा क्लास सॉरी फंक्शन। इस कंट्रोलर में जाके लॉगिन फॉर्म नाम का हमने एक फंक्शन बनाया और जहाँ पे एक लॉगिन व्यू को हमने कॉल किया। व्यू हमारा रिसोर्सेज के अंदर व्यू के अंदर ये लॉगिन ब्लेड। यहाँ पे हमने फॉर्म बनाया, लॉगिन फॉर्म ओपन किया। ये हमारा राउट्स नेम यूआरएल लॉगिन मी। एक हमने और राउट्स बनाया है सेकंड लॉगिन मी, जो कि पोस्ट है। इस राउट्स पे हम डेटा पोस्ट करेंगे और कंट्रोलर्स के अंदर जो हमारा फंक्शन है चेक लॉगिन में हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को गेट कर रहे हैं जो जो उस फॉर्म से हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। जैसे ईमेल पासवर्ड पोस्ट कर रहे हैं तो उसे हम लोग यहाँ पे गेट कर रहे हैं। तो ये हमारा 2 राउट्स ये काम कर रहे हैं। 2 राउट्स हमने यहाँ नीचे बना रखा है। एक है यूज़र प्रोफाइल। जब हम लोग लॉगिन कर जाएं तो कहाँ रिडायरेक्ट होंगे, वो यूज़र प्रोफाइल पे। तो उसको भी हमने क्या किया है कि होम कंट्रोलर्स के अंदर यूज़र प्रोफाइल को गेट किया है। ये हमारा होम कंट्रोलर्स यूज़र प्रोफाइल, और इसके अंदर एक व्यू बनाया है हमने। यह व्यू है हमारा यूज़र प्रोफाइल, जो कि आप देखेंगे ये व्यूज़ के अंदर यूज़र प्रोफाइल नाम का हमने एक व्यू बनाया। मैंने इसमें सिंपली टेक्स्ट लिखा है दिस यूज़र प्रोफाइल यूज़र प्रोफाइल पेज, है ना। और हमने यहाँ पे एक HTML लिंक बनाया है जिस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये लॉग आउट होगा। क्लिक हेयर टू लॉग आउट करके हमने एक लिंक बनाया है और लॉग आउट के लिए एक राउट क्रिएट किया है जहाँ पे क्लिक करके हम लोग इसे लॉग आउट करेंगे। और इसे एक इसके लिए हमने यहाँ रिडायरेक्शन लगा दिया कि लॉग आउट होने के बाद ये कहाँ जाएगा, हमारा लॉगिन पेज पे जाना है। लॉगिन यूआरएल को कॉल करेगा राउट्स को, देन हमारा लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बना रखी हैं। तो अभी मैं इसके व्यू को ओपन करूँ, और एक चीज़ और हमने बना रखी है ये मेन पेज पे। जैसे क्लिक हेयर टू लॉगिन साइन अप के लिए हमने साइन अप फॉर्म ओपन करने के लिए हमने एक लिंक बनाया है, उसी तरह लॉगिन फॉर्म ओपन करने के लिए भी लिंक बनाया है। तो अगर हम डायरेक्टली मेन पेज पे जाएं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइन अप के लिए क्लिक करने पे ये हमारा साइन अप पेज ओपन हुआ। और फिर हमारा है लॉगिन, क्लिक हेयर टू लॉगिन पे, ये हमारा लॉगिन फॉर्म है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से हमारा डेटा जब हम लोग क्लिक करेंगे तो कंट्रोलर्स पे पहुँचता है कि नहीं। तो हमने क्लिक किया, ये हमारे कंट्रोलर्स पे हमने क्या किया है, सभी डेटा को प्रिंट आर किया। हमारा ईमेल आ रहा है, हमारा पासवर्ड आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि इस ईमेल और पासवर्ड को क्या करना है, चेक करना है, ऑथेंटिकेट करना है। अगर ऑथेंटिकेट हो तो हमारा प्रोफाइल पेज ओपन होना चाहिए, नहीं तो हम लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये कैसे करेंगे? तो ऑथेंटिकेशन मैं कहूँगा आपको कि आप लैरवेल की साइट पे जाएं और साइड में हमारा होता है ऑथेंटिकेशन, पहला ही नंबर है, उस पर क्लिक करें तो ये आपके सारे ऑथेंटिकेशंस के कैसे कैसे ऑथेंटिकेशन लैरवेल में किया जाता है
वो आपको बता देगा। और इसमें हम लोग करेंगे मैनुअली, कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे मैनुअली वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए मैनुअली ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़र को हम लोग अटेम्प्ट नाम के फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि ऑथ क्लास में होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी होगा अपने कंट्रोलर्स के ऊपर कि हम लोग ऑथ क्लास को ऐड कर लें। ये हमारा कंट्रोलर्स है और इसमें हमने इस क्लास को ऐड किया है जिसका नाम है ऑथ। इसे अगर मैं ऐड नहीं करूँगा तो हमारा पेज ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएगा और हमारा ये अटेम्प्ट नाम का फंक्शन जो है वो वर्क नहीं कर पाएगा। ये है हमारा अटेम्प्ट नाम का फंक्शन। तो सबसे पहले एक क्लास बनाया हमने, क्लास ऑब्जेक्ट को कॉल किया डायरेक्टली ऑथ, और इस क्लास के इस फंक्शन को मैंने कॉल किया। इस फंक्शन में हमें उस पैरामीटर को पास करना है जो ऑथेंटिकेट होने वाले हैं, जैसे ईमेल और पासवर्ड। अब ये एक्चुअली ये हमारा पैरामीटर एरे फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, तो हम एक यूज़र नाम का एरे बनाएंगे और इस एरे में हम ईमेल और सेकेंड पासवर्ड पास करेंगे। ये ईमेल और पासवर्ड ही क्यों पास किए हैं? एक्चुअली हमें ईमेल से और पासवर्ड से चेक करना है। और सेकेंड चीज़ कि जब हमने मॉडल्स बना हुआ है जो हमारे ऑथ का, बाय डिफ़ॉल्ट जो मॉडल्स बने हैं वो है हमारा यूज़र का, और इसमें हमारे टेबल का नेम यूज़र सेलेक्ट है और यहाँ पे नेम, ईमेल और पासवर्ड ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट हो रही हैं। इसलिए हमने ईमेल और पासवर्ड को मैच किया है वहाँ से। फिर उसके बाद ये हमारा एरे बन गया। अब एरे में हम अपने वैल्यू को ऐड करें, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से हम लोग ईमेल को निकाल रहे हैं एंड सेकेंड में रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से हम लोग पासवर्ड को निकालेंगे। ये हमारा पासवर्ड, ये हमारा एरे। अब इस एरे को हम लोग पास करेंगे अटेम्प्ट फंक्शन के अंदर और चेक करेंगे इफ़ ये फंक्शन अगर ये वैलिडेट होंगे यूज़र और ईमेल और पासवर्ड, देन ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि रीडायरेक्ट करेंगे, यूज़र्स को डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेंगे, रिटर्न करेंगे, सॉरी रिटर्न रीडायरेक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। और रीडायरेक्ट फंक्शन यूज़ करने के बाद जैसा कि आपको यहाँ देखे हैं रीडायरेक्ट टू इंटेंट, वहाँ पे हम लोग इसे कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ये हमारा क्या है? ये है हमारा राउट्स जिस पे हमको उसे हिट करना है। तो ये हमारा राउट्स होगा यूज़र अंडरस्कोर प्रोफाइल, क्योंकि हमें लॉगिन करने के बाद यही जाना है। अगर ऐसा ना हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग रिडायरेक्ट कर जाएंगे लॉगिन फॉर्म पे और मैसेज के साथ, विथ कौन सा मैसेज? एरर मैसेज। एरर मैसेज होगा, क्या होगा एरर मैसेज? कि आप प्रोवाइड वैलिड यूज़र नेम, सॉरी ईमेल एंड पासवर्ड। ओके,
इस तरह से हम लोग रिडायरेक्ट कर जाएंगे। अब मैं इसे सेव करता हूँ। ये हमारा एरर मैसेज जाएगा लॉगिन फॉर्म पे, और लॉगिन फॉर्म पे एरर मैसेज शो करने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया है कि हम लोग सेशन का यूज़ करते हैं। सेशन का यूज़ करते हैं, और अगर सेशन में वैल्यू है, ये सेशन का यूज़ करेंगे। अगर इसमें एरर मैसेज है तो उसे क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। इसे सेव करते हैं और चेक करते हैं। प्रोवाइड मी वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। अब मैं एक नया ईमेल रजिस्टर करने जा रहा हूँ। नेम विपिन, ईमेल 007@gmail.com, then 111111111 password. Sign up, successfully sign up. Then go to home page, click here to login, और यहाँ पे हम लोग विपिन 007 then पासवर्ड 111, ये हमारा, ओह दिस इज़ प्रोफाइल पेज। अब हम लोग प्रोफाइल पेज पे आ गए। तो इस तरह से हम लोग लॉगिन कर गए। अब क्या करना है कि लॉगिन करने के बाद हम लोग लॉगिन कर गए। अब लॉग आउट, जब हम लोग क्लिक करें लॉग आउट पे, तो हमारा लॉग आउट पेज कॉल हो, राउट्स कॉल हो, और ये फंक्शन कॉल हो। तो लॉग आउट फंक्शन कॉल करते हैं। ये लॉग आउट, अभी क्या है कि लॉग आउट पे क्लिक होने के बाद डायरेक्टली वो रीडायरेक्ट होगा, लेकिन वो लॉग्ड इन रहेगा। तो उसे ऑथ में एक फंक्शन है पासवर्ड लॉग आउट के लिए, हम लोग क्या करेंगे, ऑथ में लॉग आउट नाम के एक फंक्शन को कॉल करेंगे, जो क्या करते हैं, हमें लॉग आउट करता है। लॉग आउट होने के बाद ये डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारा कहाँ, लॉगिन पेज पे। ओके, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक किया, ये लॉग आउट हो गया। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि लॉग आउट हुआ कि नहीं। एक फंक्शन होता है हमारा ऑथ में, एक फंक्शन होता है। अभी हम लॉगिन पेज पे अगर उस फंक्शन को कॉल करें, ऑथ चेक, ऑथ चेक एक फंक्शन होता है जो चेक करता है कि बंदा लॉगिन है या नहीं है। अगर मैं इसे सेव करूं और रन करूं, तो ये हमें बताएगा कि ये लॉगिन है। एक्चुअली यहाँ पे लॉगिन नहीं है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे कॉपी किया और यूज़र प्रोफाइल पे पेस्ट कर दूँ, यहाँ चेक करके वो बताएगा कि ये लॉग्ड इन है या नहीं। अगर लॉगिन होगा तो लिखेगा यूज़र इज लॉग्ड इन। ओके, ये सेव किया, रिफ्रेश, ये 0071111 लॉगिन, प्रोवाइड मी वैलिड, ओके 11111, ओके यूज़र इज लॉगिन, या यूज़र इज लॉग्ड इन। अब मैं डायरेक्टली लॉगिन पेज को ओपन करूं यहाँ से यूआरएल के थ्रू, तो यहाँ पे भी दिखाएगा कि यूज़र इज़ लॉग्ड इन। अब इस, और मैं डायरेक्टली अगर प्रोफाइल पेज पे क्लिक करूं, यूज़र प्रोफाइल, देन यहाँ अब हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक किया, और ये हमारा लॉग आउट यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा है कि यूज़र इज़ लॉग्ड इन, शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये लॉग आउट हो चुका है। अब क्या है कि अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अगर यूआरएल से हिट किया यूज़र प्रोफाइल का,
लेकिन अभी तो कोई बंदा लॉगिन है नहीं या किसी का ऑथेंटिकेशन चेक नहीं हुआ, लेकिन ये यूज़र प्रोफाइल हमारा ओपन हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे रोकेंगे, उसके लिए क्या करना है कि हम लोग राउट ग्रुप यूज़ करते हैं। जब तक ऑथेंटिकेशन ना हो तब तक ये राउट्स जो हैं हमारे वो हिट नहीं होने चाहिए। अगर उस पर हिट हो तो उसे हमें जहाँ पे रिडायरेक्ट कराना है वहाँ पे रिडायरेक्ट करवा देंगे। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं Laravel 5 में यूज़ होता है, वो है आपका ग्रुप में ऑथेंटिकेशन चेक करते हैं मिडिलवेयर, और ऑथेंटिकेशन चेक होने के बाद ही बंदा इस यूआरएल को हिट कर सकता है। और अगर ऑथेंटिकेशन ना हो तो वो रिडायरेक्ट कहाँ होगा ये तो यहाँ मेंशन नहीं है, वो आपको मिलेगा। आप http ऐप फोल्डर के अंदर http फोल्डर में जाइएगा और मिडिलवेयर में ऑथेंटिकेशन पे आइएगा। तो यहाँ पे बताया गया अगर ऑथेंटिकेशन ना हो तो बंदा रिडायरेक्ट कहाँ होगा, auth/login। लेकिन ऐसा तो कोई हमारा यूआरएल है नहीं, तो हमारा लॉगिन यूआरएल है, तो हम अपने लॉगिन यूआरएल पे क्या करेंगे, उसे रिडायरेक्ट करा देंगे। और इसे मैं सेव करता हूँ, और विदाउट लॉगिन इस पेज को मैं अब रिफ्रेश करूँगा तो ये क्या करेगा, हमें लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब मैं डायरेक्टली अगर प्रोफाइल पेज ओपन करना चाहूँ, सॉरी यूज़र प्रोफाइल, तो हमारा यूज़र प्रोफाइल डायरेक्टली ओपन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऑथेंटिकेट कर लूँ अपने आप को, लॉगिन हो जाऊँ और उसके बाद यूज़र प्रोफाइल ये हमारा ओपन हुआ। अब पेज को मैं रिफ्रेश करूं और मैं डायरेक्टली अगर लॉगिन पे चला जाऊं, ये हमारा लॉगिन पे तो आ गया। अब हम डायरेक्टली उस यूआरएल को भी कॉल कर सकते हैं, यूज़र प्रोफाइल यूआरएल को भी। ओके, तो हमारा यूज़र प्रोफाइल अब कॉल। तो हमें ये प्रोटेक्शन करते समय ये ध्यान देना होगा कि जिस पेज को हमें ये दिखाना है कि आफ्टर लॉगिन ही आप इस पेज को ओपन कर पाएंगे, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे इस ग्रुप मॉलवेयर मिडिलवेयर ऑथ ग्रुप के अंदर डालना पड़ेगा। और जिस को नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कोई भी बंदा ओपन कर सकता है उसे विदाउट लॉगिन, तो आप उसे क्या करें, इसे जनरल पर्पस में इसे बाहर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको लॉग आउट को हमने ऑथेंटिकेशन के अंदर रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे और हमारा यूआरएल कॉल होगा तो उस समय मैं ऑथेंटिकेट में लॉग इन रहूँगा। जब लॉग आउट हो जाऊँगा उसके बाद मैंने लॉगिन यूआरएल को हिट किया है, लॉग आउट हो जाऊँगा, लॉगिन इस समय मैं लॉग आउट हूँ, मुझे लॉगिन आराम से ओपन हो सकता है। तो हमने आपको बताया कि आप कैसे अपने आप को लॉगिन करेंगे, ऑथेंटिकेशन बताया आपको मैंने कि कैसे आप लॉगिन फॉर्म ओपन करेंगे, चेक करेंगे उसे, ऑथेंटिकेशन करेंगे, और ग्रुप अगर आप लॉगिन है तभी आपके कुछ राउट्स ओपन हो। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बताया। अब इसके बाद मैं अगला वीडियो आपको बताऊँगा स्टेप 4 का, जिस पे हमने आपसे बताया कि फॉरगेट पासवर्ड के लिए क्या मेथड होता है, किस तरह से उसे मेंशन किया जाता है। एक्चुअली बहुत तरह से उसे मेंशन किया जाता है, तो मैं 2-3 तरह से आपको कोशिश करूंगा कि इस तरह का फॉरगेट पासवर्ड आप बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह का लॉजिक होता है। तो ये सारा चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।